कांग्रेस की पहलकदमी पर यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो 150 दिन बाद कश्मीर में जाकर खत्म होगी। यह यात्रा केवल राहुल गांधी की न होकर बल्कि पूरे भारतीयों की भारत जोड़ो यात्रा है। विपक्ष यह पूछ रहा है कि यदि यह भारत जोड़ो यात्रा है तो यहाँ टूटा क्या है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग जानते हैं कि उनके दिल टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें और उनका हौसला भी टूटा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत जीडी पारीक की सलाह पर उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में की गई थी। इस यात्रा से पूर्व कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी चिट्ठी लेकर एक बुजुर्ग पारीक के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में असुरक्षा की भावना पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। इस यात्रा को हर आयु वर्ग के लोगों सहित हर प्रदेश के जाति विशेष का समर्थन भी मिल रहा है। दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस की आपसी फूट पर पूछे गए सवाल पर पूर्व विधायक बचते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेताओं की आपसी फूट को दूर करना मेरा मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने कहा कि इस यात्रा से सत्ता पक्ष के लोगों को पहली बार सबक मिला है, जिससे आज सत्ता पक्ष बुरी तरह घबराया हुआ है। साथियों का बहुत धन्यवाद है। अम्बाला छावनी की धरती से मैं एक भारत यात्री के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अशोक जैन जी ने अपनी तरफ से कुछ बात कही, लेकिन मैं आपको यात्रा के केंद्र स्थल से कांग्रेस की पहलकदमी पे यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये राहुल जी के शब्दों में राहुल गांधी की यात्रा नहीं है। उनके स्वयं के शब्दों में ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये भारत के लोगों की यात्रा है, वी द पीपल। और क्यों है? भारत को जोड़ने के लिए है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर टूटा क्या है। भारत टूटा तो नहीं है, आप जो जोड़ने निकले हैं। जो भारत के रहने वाले लोग हैं कि वो जानते हैं क्या टूटा है। लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, लोगों के संबंध टूटे हैं और लोगों का हौसला भी टूटा है। इसलिए हमने 8 साल 10 साल इस तरह के देखे हैं कि लोगों की उम्मीदें कमजोर पड़ी हैं। और ये शुरुआत कांग्रेस के चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ, वहां प्रस्ताव के माध्यम से हुआ कि हम भारत को जोड़ने की एक यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे। और उस यात्रा को संभव बनाने के लिए माननीय तत्कालीन अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी की तरफ से एक चिट्ठी लेके दिग्विजय सिंह जी, इस देश के सबसे बुजुर्ग जो स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी हैं, जीजी पारीक जी, मुंबई में उनके पास चिट्ठी लेके गए। 99 वर्ष के हैं। और उनके फिर अपील पर देश भर में कांग्रेस के अलावा 150 संगठनों के लोग, जन आंदोलनों के लोग, स्वतंत्र बुद्धिजीवी और अन्य ऐसे राजनीतिक दल जो कि अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस से संघर्ष करते रहे हैं, भारत जोड़ो के साथ आए हैं। तो मैं यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में हूँ, उनके नुमाइंदे के रूप में हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। तो मैं ये संदेशा लेके आया हूं कि पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा और पूरे उत्तर भारत की जनता इस अभूतपूर्व घटना, इस अभूतपूर्व प्रक्रिया की भागीदार बने। और मैं केवल यही कहूंगा कि देश में कुछ ऐसा घट रहा है कि अगर आप उसमें भागीदार नहीं हैं, अगर आप उसके जानकार नहीं हैं, तो आप कुछ कीमती चीज खो रहे हैं। हरियाणा में देखा जाए तो आपसी फूट काफी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अंबाला और कैंट के जो कार्यकर्ता हैं वो ही आपस में नहीं मिलते, तो किस तरह से मनाओगे? सर जी, आप फूट का जिक्र कर रहे हैं और मैं जोड़ का जिक्र कर रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर फूट होगी, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं दूंगा भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की पहल पर कोई बात शुरू हुई, उसके 150 से ज्यादा संगठनों का समर्थन है। ये टूट है या जोड़ है? मैं वो व्यक्ति हूँ। इसी यात्रा में हरियाणा के नारनौल जिले के एक ऐसे हमारे साथी चल रहे हैं 78 वर्ष के, जिनका नाम कॉमरेड दलीप सिंह है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में 20 बार जेल गए हैं, जो कि पूरे आपातकाल के समय जेल के अंदर बंद रहे हैं। और आज वो इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चल रहे हैं। 15 मिनट तक राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं। तो एक वो व्यक्ति जिसकी दादी ने जेल में बंद रखा, उसका पोता और उसकी दादा की उम्र का आदमी साथ चल रहा है। क्योंकि पार्टियों के अंदर की टूट, चुनाव की हार जीत, उम्मीदवार, टिकट मिलना, बात इससे बहुत आगे की है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि आप सही सवालों तक पहुंचें। सवाल ये पूछें कि इस देश में आग लग रही है नहीं लग रही है, नौजवान उदास है नहीं है, क्या आदमी को अपने भविष्य का
सपना साफ दिखाई देता है नहीं देता है, महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, जो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को खरीदा जा रहा है सेठों के द्वारा, वो सही है गलत है? क्या आप अपनी नौकरी के बारे में आश्वस्त हैं पत्रकार के तौर पर या नहीं है? क्या कोई आपके साथ खड़े होने वाला है? आप ये सवाल पूछें, और उस सवालों की रोशनी में ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश की महिला को, इस देश के नौजवान को, इस देश के हिंदू मुसलमान सिख को थोड़ा सा भरोसा ज्यादा दे रही है नहीं दे रही है? सवाल ये पूछिएगा। एक ही चीज के अलग अलग लोगों के लिए अलग अर्थ होते हैं। आपके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण होगा, मेरे लिए कांग्रेस की फूट को दूर करना यात्रा का उद्देश्य नहीं है। हमारे लिए, हम बता दें, मैं नागरिक समाज जन आंदोलनों की तरफ से योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहां बैठा हूं। उनका लक्ष्य है, उनका सपना है कि जो आजादी की लड़ाई के समय एकता थी, ये पूरा कुनबा एक था, उस कुनबे को एक किया जाए। उस कुनबे के अंदर लड़ाई भी है, भाई भाई के बीच भी लड़ाई है, लड़ाई चलती रही है, चलती रहेगी। तो एक तरफ झगड़ा भी है, लेकिन एक तरफ एकता की प्रक्रिया भी है। तो जब बड़ी चीज बनती है तो छोटे छोटे झगड़े निमट जाते हैं, और लड़ते रहते हैं तो लड़ने वाले पीछे छूट जाते हैं, जुड़ने वाले आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी अंबाला की कांग्रेस का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं ये केवल ये कहूंगा कि इस देश में जिन लोगों का संविधान पर विश्वास है, जिन लोगों का आजादी की लड़ाई की विरासत पर विश्वास है, जो गांधी, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, इन सभी की विरासत को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच एक नई एकता बन रही है, और इस नई एकता से नई राजनीतिक संभावनाएं पैदा होंगी। हो सकता है तत्काल चुनाव में ना हो। ये यात्रा गुजरात या हिमाचल प्रदेश के चुनाव का प्रचार करने के लिए नहीं निकल रही है, ये इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सभी सच्चे लोगों को एक करने के लिए निकल रही है, और उस काम में कामयाबी मिल रही है। वैसे इस पीसी का विषय नहीं है, और कांग्रेस की तरफ से जवाब देने का मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, और मैं नहीं जानता आप मुझसे इस पर क्या सुनना चाहते हैं। रोजगार, नौजवान, पूरे मध्य प्रदेश का इस समय सबसे ज्यादा हलचल में है। 2 दिन पहले उनका एक कन्वेंशन इंदौर में ही की गई। इन लोगों ने एक भर्ती सत्याग्रह निकाला, एक नेशनल एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ यूनियन बनाकर इन्होंने, इनको भोपाल तक इन्होंने पदयात्रा की, और वहां लाठियां मिली। 4 लाख पद केवल मध्य प्रदेश में खाली हैं, इसी तरह हर प्रदेश में है, हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में। इस देश के नौजवान की उम्मीद टूटी हुई है। उस बात को कहा जा रहा है कि उसके सपने टूटे हुए हैं, उसका दिल, उसका हौसला टूटा हुआ है। और जिस देश के नौजवान का हौसला टूटा हुआ हो वो देश, तो आज ये भारत जोड़ो एक नारा है। भारत जोड़ो एक इसको इशारे से समझें कि इस देश की असली ताकत जहां जहां टूटी हुई है उसको जोड़ने की ये यात्रा एक प्रयास बन गई है। मैंने नौजवान का जिक्र किया, आप इसको जहां भी अप्लाई करके देखेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। के लिए कोई बहुत उत्साह है, पैसे मिले हैं, उसका कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो उसको अधिकार है, मोदी जिंदाबाद भी करें। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये दिखावटी बातें जो हैं इसकी गहराई में जाएं। क्या आप इस बात को जांच के देखिएगा कि क्या किसी को भरोसा था, आज से 3 महीने पहले किसी को इतना भरोसा था कि किसी शहर से गुजरते समय 4 लाख लोग सड़कों पर उतर आएंगे? क्या आपको भरोसा था? ये इस समय हो रहा है। और मैं बता दूं कि आप फिर भी स्वतंत्र पत्रकार की तरह यहाँ बैठे हैं। जो इस देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि इस यात्रा के चुप के बारे में चुप रह के फायदा है या बोल का फायदा है। वो नकारात्मक खबरें फैला के दिखा चुके, कोई उसको लेने वाला नहीं है। मीडिया की वैधता, मीडिया की साख इस समय दांव पे लगी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा मीडिया के समर्थन के बिना भी लोगों के दिल में जगह बना चुकी है। ये बहुत उन्होंने गहरी बात कही है। पत्रकारिता में कई बार हम जल्दीबाजी में गहरी बात छोड़ देते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उनके कहने का मतलब मैं ये समझता हूं कि हर नेता के अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊं। वो उस राहुल गांधी की चिंता को पीछे छोड़ आए हैं। उनके सामने देश है, देश को बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो हजारों लाखों लोग हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और वो करोड़ों लोग हैं जिनका भविष्य इस देश में अभी दांव पे लगा हुआ है। मैं इसको इस तरह समझता हूं, ये यात्रा इस देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाने की, इस देश के टूटे हुए मन को जोड़ने की यात्रा बन गई है। राहुल गांधी वास्तव में स्वयं राहुल जी के शब्दों में मुख्य मुद्दा नहीं है। विनायक जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है देखिए, इसका पूरा उत्तर तो आपको, आप अगर एक दिन की छुट्टी अपने ब्यूरो से लेकर पहुंच जाएं आपको तब मिलेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, हम उसकी संभव बनाएंगे। मैं आपको मेरे कहे पे आधा विश्वास करना और बाकी जांच करना। समाज के हर वर्ग का, समाज के हर क्षेत्र का, हर आयु वर्ग का, बल्कि अलग अलग पार्टी के, चाहे वोटर किसी और पार्टी के हों, उन लोगों का समर्थन
इस यात्रा को मिल रहा है। मैं आपको कहूँगा कि आप 3 दिन 4 दिन पहले हम इंदौर में थे, वहाँ के फुटेज देखिएगा। इंदौर भाजपा शासित राज्य का एक शहर है, वहाँ के सांसद विधायक भाजपा के हैं। कम से कम 4 लाख लोग उस दिन सड़कों पर थे, और वो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि इतने लोगों को घर से निकाल सके। वो लोग अपने दिल से निकले थे, अपने मन से निकले थे, हर क्षेत्र के लोग, हर आयु वर्ग के लोग। तो एक अभूतपूर्व यात्रा ये बन चुकी है। योगेंद्र यादव जी के शब्द कहूं तो ये एक छोटी सी नदी कन्याकुमारी से निकली थी, लेकिन अब वो एक सैलाब बन चुका है।